हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देख रहे थे पिछली बार, चट्टान को मारना, चट्टान में से पानी का बहना और चट्टान से बातें करना, वो सब सीख रहे थे। चट्टान कौन है वास्तव में? किसके ऊपर मार पड़ी? यीशु मसीह के ऊपर मार। न केवल उसने हमें नाश होने से बचाया, बल्कि उस चट्टान में से क्या भी बहा? वो जल की धाराएं भी बही। इजरायलियों के लिए वो चट्टान से परमेश्वर ने उनको पानी मुहैया किया और उधर से वो पीते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी आत्मा रखा है, सच्ची मतलब तृप्ति, पवित्र आत्मा रूपी जल के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर की एक इंसान के क्या बुझाई? प्यास को बुझाया। इसलिए प्रभु कह रहा था, हम पिछली बार सीख रहे थे, पर्व के अंतिम दिन प्रभु यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास। ठीक है ना, वो वध हो चुका है। तो इस करके उन बातों को थोड़ी और हम समझेंगे। आइए मेरे साथ आप निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय, उसका 34 वचन हम पढ़ेंगे। सारे निकाल लीजिए। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, इस महान उद्धार को, बेशकीमती प्रभु अनुग्रह को हम सबको पहचानने में हमारी मदद करना। पवित्र आत्मा आप ही टीचर हैं, आप ही सिखा सकते हैं, आप ही मनों को खोलते हैं। आपके हाथ में सौंपते आज की संगति को, जितने हमारे भाई बहन चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग, सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप एक एक से व्यवहार करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप इसको समझना है तो थोड़ा ऊपर से हम पढ़ेंगे। यीशु की मृत्यु की हेडलाइन हम ऊपर देखते हैं, उसके बाद भाले से बेधा जाना देखते हैं, यानी कि पहले वो मर चुका है, फिर भी क्या किया जा रहा है। तो आप उसका 28 से हम पढ़ते हैं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। मतलब सारा काम जो करने वाला था, जो पवित्र शास्त्र में छोटी छोटी बात लिखी हुई थी, भविष्यवाणी की गई थी, मसीहा दुख उठाएगा, वो सब कुछ क्या हो गया? जब पूरा हो गया तो तब प्रभु ने क्या किया? प्राण त्याग दिया। यीशु का प्राण किसी ने लिया नहीं है। वो कहता है, मुझे अपना प्राण देने का भी और वापस लेने का भी क्या है? अधिकार है। बाकियों का प्राण ले लिया जाता है। जैसे धनवान को परमेश्वर ने कहा, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मौत के दूत मतलब इंसान को खींच कर ले जाते हैं, उसके प्राणों और आत्मा को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निर्दोष निष्कलंक बलिदान है, इसलिए वो अपना प्राण खुद दे रहा है, सच्चा चरवाहा बनकर। तो आगे जब हम पढ़ते हैं, उसने प्राण त्याग दिया। 31 इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए और वे उतारे जाएं, ताकि सब के दिन वे क्रूसों पर न रहे, क्योंकि वह सब का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांग तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगे न तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। आमीन। तो इधर हम देखते हैं, यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया और उसका शरीर पर एक उंगली रखने का भी स्थान नहीं है जहाँ जख्म ना हो। कोड़ों से पूरा शरीर ऐसे है जैसे जमीन हल जोती जाती, फटा हुआ शरीर है, मारा हुआ शरीर है। आपको समझना, देखो परमेश्वर सचमुच में कितना क्या है। देखो मतलब गुनहगारों के लिए एक निर्दोष, एक पवित्र, जिसका कोई दोष नहीं है, जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने कोई गलती नहीं किया, जिससे स्वर्ग प्रसन्न है, जो स्वर्ग को प्रसन्न करते हुए जिया है, जिसने गाली सुनकर कभी किसी को गाली नहीं दिया, दुख उठाकर भी धमकी नहीं दिया, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दिया, अत्याचार किए गए, झूठा ठहराया गया, दोष लगाए गए, और तो भी लिखा है, वो जैसे भेड़ ऊन कतरते समय चुपचाप रहती है और भेड़ी वध होते समय
शांत रहता है, ऐसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। अगर मेरा और आपका उद्धार होना था तो इस रास्ते से उसको गुजरना जरूरी था। इसलिए इधर हम देखते हैं प्राण त्याग दिया तो भी उसको क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है। आप सोच कर देखो, एक व्यक्ति नौजवान जिसने कुछ भी गलती नहीं किया, वो निर्दोष, वो निष्कलंक मेमना, वो जो दंड के योग्य नहीं है, वो जो मारे जाने के योग्य नहीं है, उसको न केवल क्रूस पर बिना दया के क्रूस पर कुचला गया, मारा गया। यहोवा को भी भाया कि उसे कुचले। क्यों? क्योंकि पापी जगत का पाप उसने अपने ऊपर उठाया है। और मनुष्यों ने भी क्या किया है उसके साथ कितना। अगर किसी के साथ दुनिया में अन्याय हुआ है तो सबसे बढ़कर अगर किसी के साथ धरती पर अन्याय हुआ है तो वो यीशु मसीह के साथ हुआ। इतना दर्द किसी ने नहीं सहा, इतना अत्याचार। आपको मालूम है उस समय रोमियों का क्रूर शासक था और उस समय मौत कैसे दी जाती थी? क्रूस पर जिंदे को क्या करते थे? ठोंकते थे। अगर किसी को कोड़े मारे जाते थे तो उसको क्रूस नहीं दिया जाता था, लेकिन यीशु को डबल सजा मिल रही है। कोड़े भी मारे गए, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे कि हमें इससे सब्र नहीं है, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। चिल्ला रहे थे। तब उसको क्या कि आपने सामने मेरे और आपके पाप के कारण था वो। हमें इस चीज का एहसास होना है, गुनहगार, पापी, अधर्मी मैं और आप थे। हम भले नहीं थे, हम अच्छे नहीं। इंसान अच्छा नहीं है, इंसान हाँ अपनी नजर में हम अच्छे हो सकते हैं, अपनी नजर में हम धर्मी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन हमें क्या कहता है? हम परमेश्वर के बैरी थे, क्रोध की संतान थे, मरना मुझे और आपको था। हमारे ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध था पाप के कारण, वो किस पर गिर रहा है? वो यीशु मसीह पर गिर रहा है। और फिर भी वो क्या कर रहा है? हे बाप इन्हें क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वास्तव में सचमुच में इंसान जानता नहीं है उसने किया क्या है, लेकिन जिस दिन वो ये बात जानता है, जिस दिन उसकी आंखें खुलती हैं, बुद्धि खुलती है, समझ खुलती है, उसके ऊपर इस तेजों में सुसमाचार का प्रकाश चमकता है, उस दिन वो छाती पीट कर कहता है, प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, मुझे क्षमा कर। तेरी क्रूस का जिम्मेदार प्रभु मैं हूँ। उसकी आंखों में से आंसू आते हैं, पश्चाताप करता है और उसी यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धार करता करके क्या करता है? स्वीकार कर और कहता है, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊं। तू मेरे लिए मरा, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊं, क्योंकि तूने मुझे नाश होने से बचाया। पहले हम किधर जा रहे थे? विनाश की ओर जा रहे थे। तो इधर हम देखते हैं उसने जब प्राण त्याग दिया, उसके बाद कह रहे हैं भाई अगला दिन शपथ का दिन है और ऐसा ना हो कि क्रूसों पर टंगे रहे। तो फटाफट क्या करेंगे? अगर आपको मालूम है जब एक व्यक्ति जिंदे को क्रूस पर ठोंका जाता था तो वो धीरे धीरे मरता था। मतलब जब क्रूस पर ठोंका हुआ है तो उधर कोई लोग थोड़ा होते हैं, 2-2 3-3 दिन लोग टंगे रहते थे। वो तो शपथ का दिन था, इस करके उनको उतारना था। हाँ, तो कौवे आते हैं, जानवर आते हैं और उनकी आंख निकालते हैं और उनको चोंच मारते हैं। अगर कहीं जख्म है तो वहां कीड़ियां चढ़ जाती हैं। मतलब एक इंसान तड़फ तड़फ कर मरता है। आपने समझना है मेरा और आपका अपराध कितना बड़ा था परमेश्वर की नजर में, सजा कितनी भयानक थी। न केवल यीशु शरीर में हमारे लिए तड़पा और मरा और अपना प्राण दिया, उसने जख्म सहे, दुख सहे, निंदा बदनामी सही। कई बार यीशु के कारण हमें शर्म आती है, मतलब हम खड़े नहीं हो पाते, लोग क्या कहेंगे। एक ने हम पापी गुनहगारों के लिए हमारे लिए मुंह पर थुकवाया, नंगा कर उस पर लटकाया, 1 इंच कपड़ा भी तन पर नहीं है, पूरा नंगा लटका है। क्यों? ताकि हमें उद्धार का वस्त्र पहनाया जा सके। उसके नंगे होने से हमें उद्धार का वस्त्र, हम नंगे थे, यीशु नंगा हुआ। उसके मारे जाने से हमें जीवन मिला, उसके त्यागे जाने से हम स्वीकार किए गए। एक एक बात कितना अपोजिट है, तो हमने समझना है। तो वो कहने लगे भाई इनकी टांगे तोड़ दी जाएं ताकि ये जल्दी क्या हो जाएं, मर जाएं और इनको क्रूस पर से क्या कर दें, उतारा जाए। लेकिन डाकुओं को देखा कि वो जिंदा थे, क्योंकि उनको तो इतनी वेदना नहीं थी, उनको तो कोड़े नहीं थे, उनको तो वैसे ही क्रूस पर ठोक दिया था। तो वो तो अभी क्या है, श्वास चल रही है, जिंदा है। तो उनकी टांगे क्या कर दी गई, तोड़ दी गई। और जब यीशु के पास आए तो देखा वो तो मर चुका है, उसकी टांग नहीं तोड़ी, क्योंकि वचन भी पूरा होना था। वचन में लिखा था उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाए, परंतु क्या लिखा हुआ था कि उसको वो बेधेंगे। क्या करेंगे? बेधेंगे। जिसको उन्होंने बेधा था उसको वो क्या, एक दिन उसी को बादलों पर आते हुए देखेंगे और सारे पृथ्वी के कुल क्या पीटेंगे, छाती पीटो हो। ये हमने क्या किया, न केवल इजराइल बल्कि सारी
मानव जाति क्या करेगी, एक दिन छाती पीटेंगे कि हमने ये क्या किया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ क्या किया है, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने इंसान को बड़े प्रेम से बनाया, नर और नारी कर बनाया, सब चीजों पर अधिकारी ठहराया, हर जरूरत का प्रबंध करके दिया, लेकिन इसी इंसान ने पाप में अंधा होकर वो किया जिसका बयान नहीं किया जा सकता। तो इधर हम देखते हैं यीशु मसीह को जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बर्छे से क्या किया, उसकी पसली में मारा, और पसली में से क्या बह निकला, लहू और पानी बह। मूसा ने चट्टान पर 2 बार मारा और उधर से क्या निकला, पानी बह। एक वचन आप मेरे साथ पढ़ेंगे, जकरिया 13 अध्याय 1 वचन। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। हालेलुया। देखो ये भविष्य में भी होगा, लेकिन उस समय में भी ये अगर पीछे मुड़कर देखें तो ये हुआ है। मतलब इधर लिखा है उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता, तो न केवल मतलब पानी बहा है, बल्कि क्या भी बहा, उससे पहले लहू भी बहा, जिस लहू में बड़े से बड़े पापी अपराधी के लिए, मतलब अगर वो अपने पापों को पहचान कर और अपने पापों को मान ले और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार ले और कहे प्रभु मुझे तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर दे, वचन कहता है वो हिम की नाई क्या कर दिए जाएंगे, स्वे। यशाया 1:18 में परमेश्वर ने कहा था तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के, अर्गवानी रंग के गूढ़े भी हों तो भी वो हिम की नाई क्या हो जाएंगे, श्वेत। कहाँ हो जाएंगे? कोई जल ऐसा नहीं है, कोई साबुन ऐसी नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पापी को पापों की क्षमा मिले और उसको पवित्रता और धार्मिकता मिले और उसको प्यास बुझाने के लिए जल मिले। तो हमने समझना है कैसे वो चट्टान जो यीशु मसीह था मारा गया और कैसे उधर से एक न केवल जल का सोता बहा बल्कि क्या भी बह रहा है, उससे पहले लहू बहाया जा रहा है, लहू निकला। अंतिम खून की बूंद जब निकल गई तब क्या आया, पानी बहा। क्यों बहा? पाप और मलिनता धोने के लिए भी, और इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त का दिन भी आया और वो पवित्र आत्मा लोगों के अंदर आ गया। मतलब वहां से क्या बहा, जीवन की नदी बही है। इसलिए प्रभु ने सामरी स्त्री को कहा था, हम पिछली बार भी देख रहे थे, कि जो जल मैं दूंगा उसे पीकर फिर तू कभी प्यासी नहीं होगी, बल्कि वो जल क्या बन जाएगा, जीवन की नदियां बनकर क्या करेगा, बहेगा। वो कोई नदी थोड़ा थी, कोई वो जल थोड़ा बहता है कोई, लेकिन वो पवित्र आत्मा के बाद, पवित्र आत्मा रूपी वो जीवन हमारे अंदर से जब हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, न केवल वो बातें हैं बल्कि हमारे अंदर से जीवन बहता है जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी। चट्टान हमारा हृदय भी है, मैं पिछली बार भी बता रहा था, चट्टान यीशु की भी छाया है जिसके ऊपर परमेश्वर का न्याय गिरा, दंड आया हमारे लिए। और उसके अलावा हमारा मन भी तो क्या है, चट्टान की तरह है। और इस पर भी जब ये वचन, आपको मालूम है जब पेंतेकुस्त का दिन आया, पतरस जब खड़ा होकर प्रचार कर रहा था तो ये वचन क्या बन गया, 2 धारी तलवार बनकर लोगों के पत्थर हृदयों को क्या कर रहा था, तोड़ रहा था, छेद रहा था। और उधर से क्या बह निकला, आंसुओं की धार बह निकली, सोते बह निकले। प्रभु हमारे पापों को क्या कर, क्षमा कर। ठीक है ना? तो इस करके हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन के लिए, हमारे पापों की माफी के लिए, हमारी मलिनताओं को धोने के लिए कहाँ से सोते बहे हैं, यीशु मसीह का न केवल खून बहा बल्कि उसका क्या भी निकला है। मतलब पूरा शरीर जैसे कपड़े को क्या करते हैं, ऐसे निचोड़ देते हैं, ऐसे यीशु क्या किया गया, किसके लिए? क्या हम कहेंगे मेरे लिए? ये सचमुच में ये एहसास हरेक को आना जरूरी है। बहुत बार यीशु के पास लोग भौतिक चीजों के लिए आते हैं, संसारिक वस्तुओं के लिए आते हैं और संसारिक वस्तुओं को पाकर वो उसी प्रभु को क्या कर लेते हैं, लेकिन कभी भी कई जगह बहुत सारे इस पहचान में कभी आते ही नहीं। इसलिए कुछ दिनों में क्या भी हो जाते हैं, अगर उनकी जरूरतें पूरी नहीं, उनकी इच्छा के अनुसार बातें नहीं हुई तो वो छोड़कर चले भी जाते हैं, क्योंकि उनका संबंध भौतिक वस्तुओं से यीशु के द्वारा हुआ है, भौतिक चीजों के कारण यीशु से हुआ है, परंतु इस अनुभव में आए नहीं। परंतु हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने मेरे और आपके लिए किया क्या है। निकाले वही हम गिनती की किताब 20 अध्याय 10 वचन से पढ़े। मूसा और
हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। चट्टान पर 2 बार क्या मारी? लाठी मारी। आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से क्या करना? बात करना, क्योंकि चट्टान पहले मर चुका है। जैसे इधर हमने देखा यीशु ने प्राण त्याग दिया तो भी क्या कर रहा है? क्या किया जा रहा है? उसको भेदा जा रहा है। मरे हुए को तो कम से कम इंसान छोड़ दे, मरने के बाद भी कोई मारता है क्या? लेकिन यीशु मसीह, आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु का शरीर कैसे बिना दया के कैसे वो तोड़ा गया, कुचला गया, बेधा गया, और उसके अंदर से जो निकला वो हमारी सिफा के लिए था, हमारे जीवन के लिए था। अगर वो नहीं निकलता तो हमें कभी भी क्या नहीं थी? माफी नहीं थी। यीशु हर उस हद तक गुजरा है। हमें कई बार थोड़ा सा दर्द हो जाए वो भी सहना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा दुख तकलीफ सहना कितना मुश्किल हो जाता है, जबकि परमेश्वर कह रहा है वो तुम्हें सहने से बाहर कभी परीक्षा में डालेगा नहीं। उसको, क्योंकि उसको मालूम है वो न केवल परीक्षा आने देता है बल्कि क्या भी करता है? परीक्षाओं में निकास करता है। लाल समुद्र आया, उसने बीच में से निकास किया है, निकास भी करता है, और ऐसा करता है ताकि हम परीक्षा को सह सके, दुख को सह सके, क्योंकि उसको मालूम है वो इधर से गुजरा, उसको मालूम है दर्द कितना गहरा है। इस करके वो अनुभव से जानता है कि मुझे कितना दर्द होगा, इस करके वो सहने से बाहर दर्द आने नहीं दे, उतना ही आने देता है जितना हम सह सकें। लेकिन बहुत बार हम जितना हम सह सकते हैं उतना भी क्या नहीं कर पाते, हम सह नहीं पाते, क्योंकि हम क्रूस को नहीं देखते, हम यीशु को नहीं देखते, हमने यीशु को नहीं ताका, इसलिए हमें हमारा दर्द बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जब हम यीशु के दर्द को देखते हैं, जब उसकी कुर्बानी को देखते हैं, तो जब वो निंदा बदनामी लिए हुए कैसे उसको गोलगत्ता की तरफ लेकर जा रहे, अत्याचार कर रहे थे, तो उधर से हमें क्या मिलता है? फिर वो बल मिलता है, ताकत मिलती है, चंगाई मिलती है, आशा मिलती है, जीवन मिलता है। अगर वो चीज नहीं देखी तो हमारे अंदर फिर कभी जीवन का सोता नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इधर देखते हैं मूसा को कहा तो था, ऊपर हम पढ़े जब 8 में लिखा है, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी ताकि तुम पी सको। बात करने के लिए कहा था, लेकिन मूसा भी क्या हो गया इधर, क्योंकि दंगा करने वाले बोल रहे हैं, इजरायली बुड़बुड़ाते हुए आ रहे हैं, तो उसने भी क्या खो दिया? अपना आपा खो, और चट्टान पर 2 बार लाठी मारी, पानी तो फूट निकला, पानी तो सबने पी लिया, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? आगे पढ़ो थोड़ा सा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से पानी फूट निकला और मंडली उन्होंने पानी पी लिया। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। इधर एक बात हम देखते हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है? मारने की अनुमति नहीं। एक बार वो मर चुका है, मतलब दोबारा वो मरेगा नहीं, वो चीज बता रहा है प्रभु। इसलिए मूसा भी कनान में प्रवेश करने नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर, देखो ना इजरायलियों ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करी, अब्राहम ने भी गलतियां करी, बहुत सारी बातें हैं, और उनको परमेश्वर ने क्षमा भी किया, लेकिन मूसा और हारून को, क्योंकि चट्टान पर एक ही बार लाठी लगेगी, एक ही बार वो मरेगा, वो बार बार मरेगा नहीं। वो संदेश परमेश्वर दे रहा है। इस करके परमेश्वर क्या कह रहा है? देखो 22 वचन से जब हम पढ़ते हैं, पढ़े ब्रदर। तब इजरायलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई, और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया। मेरा कहना छोड़कर। देखो मूसा भी तो इंसान ही था, ऐसी मंडली, ऐसा हर रोज देखो ना, मूसा ही था जिसने महल को त्यागा, इतनी बड़ी कीमत दिया इन लोगों के लिए। परमेश्वर के और इनके बीच में कितनी बार खड़ा हो गया, हे परमेश्वर चाहे तो इनको भी माफ कर, नहीं तो मुझे भी क्या खत्म कर। इतना प्यार करने वाला था। लेकिन इजराइली इतनी ढीठ कौम थी, इतने झगड़ालू और इतने दंगा करने वाले थे, इतना बुड़बुड़ाने वाले थे, क्योंकि मैंने बताया उनका शारीरिक तौर पर छुटकारा भले हुआ था, भले परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था, लेकिन इंसान के अंदर पाप क्या कर रहा था? राज्य कर रहा था। पाप
से जब तक छुटकारा नहीं होगा, ये इंसान से भलाई की क्या नहीं की जा सकती, उम्मीद नहीं। अगर कुछ करेगा भी तो उसमें करप्ट होगा, उसमें स्वार्थ होगा। लेकिन जब पाप अंदर से निकलता है, निस्वार्थ प्रेम इसके अंदर आता है, निस्वार्थ भाव से ये दूसरों को देखने लगता है, इसके अंदर से वो चालाकी, वो टेढ़ापन, वो सब क्या होने लगता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर पाप से छुटकारा नहीं हुआ, टेढ़ी नजर रहेगी, टेढ़ी चाल रहेगी, टेढ़ी सोच रहेगी। पाप इतना खतरनाक है। और पाप इंसान को परमेश्वर का बैरी बनाता है, शत्रु बनाता है। पाप इंसान को बिगाड़ता है, पाप इंसान को मारता है। पाप की मजदूरी मौत है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर हम देखते हैं मूसा भी क्या हो गया, आपा खो दिया। चट्टान से बात करने की जगह 2 बार जोर से क्या करी, लाठी को मारा। जैसे हमने देखा यीशु की लाश को जो ऊपर टंगी हुई थी, मारा तो, लेकिन उसमें से क्या बह गया, पानी और लहू बह गया। इधर भी हम देखते हैं पानी का सोता फूट निकला। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम स्वर्ग में नहीं जाओ। आगे आप पढ़ सकते हैं, आगे जलकर हारून भी मर गया और आगे चलकर मूसा भी कनान की सीमा पर जाकर परमेश्वर कह रहा है इधर से दूर से देख ले, लेकिन तू किधर नहीं जाएगा। मूसा ने बहुत विनती भी करी, कह रहा इस विषय में बात नहीं करना। आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा आइए हम आए इब्रानियों की पत्री में। उद्धार कितना गंभीर विषय है, हमने उस बात को समझना है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 26 वचन। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान की द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए ही हुए दिखाई देगा। मतलब एक बार ही यीशु मरा है, बार बार मरेगा। ऊपर से जब हम पढ़ते हैं मसीह के बलिदान के द्वारा पाप क्षमा, तो ऊपर से जब पढ़ते हुए हम आते हैं और जब हम 26 वचन में आए, 25 से मैं पढ़ता हूँ, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। पहले महायाजक होते थे, वो बार बार बलिदान करते थे, लोग बलिदान लेकर आते थे, उनके पाप ढांप दिए जाते थे, लेकिन अगले दिन फिर बलिदान लेकर आ रहे। क्यों? क्योंकि पाप से क्या नहीं हुआ, छुटकारा नहीं हुआ, क्योंकि सिद्ध बलिदान नहीं थे। बार बार क्या करना पड़ता था, उनको बलिदान करना पड़ता। परंतु इधर ऐसा नहीं है, यीशु बार बार मरेगा नहीं, उसने कुछ भी ऐसा काम छोड़ा ही नहीं जो पूरा नहीं हुआ था। इसलिए सब क्रूस पर प्राण त्यागने से पहले यीशु ने क्या कहा, सब पूरा हुआ तब प्राण त्यागा। इस करके इस बात को समझने के लिए हमने जब इधर वचन पढ़ा, लिखा है 26 वचन में, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको भी बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, एक बार बलिदान, दूसरी बार बलिदान नहीं। दूसरी बार कैसे आ रहा है, बिना पाप उठाए। सारी दुनिया देखेगी उसे। अभी कलीसिया के लिए गुप्त में आएगा, कोई नहीं देखेगा, गुप्त आगमन है, उसको दूसरा आगमन नहीं कहते, बल्कि इसको रैप्चर बोलते हैं। गुप्त आगमन होगा, कलीसिया गुप्त में उठाई जाएगी, चोर की ना ही प्रभु ले जाएगा। 7 साल फिर धरती पर महाक्लेश होगा, और 7 साल के बाद जब दुल्हन के साथ यीशु धरती पर उतरेगा, उस समय धरती पर पांव रखेगा। अभी धरती पर पांव नहीं रखेगा, अभी बादलों पर आएगा और अभी किसी को दिखाई नहीं देगा, बस तुरही फूंकी जाएगी। जो तैयार हैं वही सुनेंगे। लेकिन उस समय जब न्याय करने के लिए आएगा, जब राज्य करने के लिए आएगा, हर एक आंख उसे देखेगी। और जिन्होंने उसे बेधा था, हम मानव जाति ने जिन्होंने उसे बेधा था, वो क्या करेंगे, छाती पीटेंगे सारे। उसी जकरिया जो हमने 13 अध्याय का एक पढ़ा, जकरिया 12 अध्याय पढ़ना, उसमें लिखा जैसे कोई पहलोठों के लिए रोता, ऐसे बहुत बड़ा विलाप होगा। इजराइल क्या करेगा? आज तो इजराइल ने अभी तक किसको नहीं पहचाना, अपने मसीहा को नहीं पहचाना, लेकिन एक दिन पहचानेंगे। कब पहचानेंगे? 7 साल की महाक्लेश में इनको होश आएगी।
इतने डीठ है। 7 साल वास्तव में किसके लिए है? कई बार कष्ट किसके लिए होता है? हमें होश में लाने के लिए होता है, हमें आपे में लाने के लिए होता है। इजराइल को परमेश्वर आपको 7 साल का जो माकले रूह कांप जाएंगी, कोई इनको पानी तक नहीं दे पाएगा, क्योंकि माथे पर जो छाप लेगा वही लेन देन कर पाएगा, और ये माथे पर छाप नहीं। और तब मूसा एलिया आकर कहेंगे तुमने किया क्या है? तुम मसीहा तुम्हारे बीच में यार, तुमने उसे क्रूस दिया, उसको बेच दिया। तब इनको होश आएगी और तब ये छाती पीटेंगे, रोएंगे। 12 अध्याय पढ़कर देख सकते हैं। तो इधर हम देखते हैं, इधर दूसरी बार बिना पाप के आएगा और दुनिया उसे देखेगी, परंतु उद्धार करने नहीं आएगा, रहम करने नहीं आएगा, दया के साथ नहीं आएगा, न्याय के साथ आएगा, राज्य करने आएगा। आते ही मसीह विरोधी को और उस झूठे भविष्यद्वक्ता को सीधा किधर डालेगा? नरक की आग में डाल। और धरती पर अपना राज्य क्या करेगा? धार्मिकता का राज्य स्थापित होगा। उस समय इजराइल को नया मन होगा, नया पत्थर हृदय निकाल कर मांस का वो उनके जीवन में उस समय होगा। लेकिन हमारे लिए, कलीसिया के लिए, वो क्रूस पर होता है। जब एक व्यक्ति क्रूस के पास आता है, नया मन उधर से दिया जाता है, मांस का हृदय उधर मिलता है, पापों की क्षमा उधर मिलती है, परमेश्वर से मेल उधर होता है। अगर क्रूस से पहले दुनिया को चंगाई प्रभु ने दिया, भूत प्रेत भी निकाले, लेकिन क्रूस के पास आकर वो वास्तव में पाप का वो दीवार गिराया गया, मृत्यु का नाश किया गया, और वो सोता उधर से बहा जिससे पाप क्या किए जाते हैं, मलिनताएं क्या की जाती हैं, शुद्ध की जाती हैं। और इतना ही नहीं, वो जल पवित्र आत्मा रूपी जल भी बह गया ताकि इंसान को क्या मिल सके? जीवन मिल सके। लेकिन आपने एक बात और इसमें समझना है, इसका 10 वचन भी पढ़ते हैं, 10 का 10 आगे काफी है, लेकिन मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए। उसकी देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम क्या किए गए हैं? पवित्र किए गए हैं, माफ किए गए हैं। वो बार बार करते थे क्योंकि पाप से छुटकारा नहीं था। हमें ऐसा नहीं करना बार बार, क्या करना है? उन्हीं पापों को दोहराना, उन्हीं चीजों को ना, बल्कि हमें क्या करना है? सचमुच में अंदर हृदय का क्या होना है? परिवर्तन होना है। अगर हृदय परिवर्तन नहीं है तो बार बार चानस रहता है, परंतु सच्चा मन फिराव करना है। हर दिन हमने मन फिराना है, पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझना है, परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जिंदा समझना है। तो 19 से है, वैसे तो 19 से आप पढ़ सकते हैं कैसे वो पर्दा हटाया गया। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, विवेक बार बार दोषी ठहराता है, तो वचन कहता है लहू का छिड़काव लेकर हम किधर जाएं? परमेश्वर समीप जाएं। शुद्ध जल से धुलवा कर लहू का छिड़काव लेकर किधर जाएं? परमेश्वर के समीप जाएं। हमें परमेश्वर के समीप रहने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हम बुलाए गए। हमें रहने का स्थान कहाँ है? इधर हम मिलाप का तंबू देखते हैं, इधर रहने का स्थान, बीच में पर्दा जब तक रहा कोई उधर घुस नहीं सकता था, मर जाएगा। लेकिन नए नियम में पर्दा हटा है, उस पवित्र परमेश्वर के करीब एक इंसान आ सकता है यीशु के बलिदान के द्वारा। हमने समझना बलिदान की कीमत। इतना ही नहीं, थोड़ा सा आगे पढ़े ब्रदर 23 वचन से। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आशा का जो अंगीकार था, जो क्रूस के पास आए थे, वो उसको हमें दृढ़ता से थामे रखना है। नया जन्म दोबारा नहीं मिलता, इसलिए लिखा है दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, आज्ञा है। आगे जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो।
किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान दोबारा यीशु मरेगा नहीं। एक ही बार मरा है, दोबारा उसको कोई मार नहीं सकता। इसलिए मूसा को भी कहा तूने मारा कैसे है, तू किधर नहीं जाएगा, कनान में नहीं जाए। बात करनी थी, चट्टान तुझे पानी देती, मार उस पर पहले पड़ चुकी है। हमें भी समझना है दोबारा नया जन्म नहीं होगा, एक ही बार नया जन्म होता है, एक ही बार बपतिस्मा होता है। एक ही बार बपतिस्मा का मतलब, बपतिस्मा ये नहीं है कि हर संगति में, जहाँ संगति में जाते हैं, बहुत सारे जिस संगति में जाते हैं उधर नई तरह से बपतिस्मा लेते हैं ना, बल्कि एक ही बपतिस्मा है। परंतु वो बपतिस्मा कब होता है, जब एक पापी व्यक्ति अपने पापों गुनाहों को मानते हुए, कोई यीशु से कुछ दुनियावी चीज पाने के लिए नहीं लिया उसने। यीशु आशीष देगा, बरकत देगा, चलो जी बपतिस्मा ले लो, सब ठीक हो जाएगा, चलो बपतिस्मा ले लो, वो पानी की डुबकी है, वो बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा यीशु की मृत्यु में एक होना है। बपतिस्मा पाप के लिए मरकर उस व्यक्ति की दफनाई होती है। बपतिस्मा एक व्यक्ति का परमेश्वर के लिए समर्पण होता है, उसके पीछे चलने का निर्णय होता है। तो इस करके हमने समझना, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक हमारे जीवन में ये नहीं आया तो तलवार अभी भी लटक रही है। परमेश्वर न्यायी है, माफ कर नहीं सकता। परंतु अगर उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, यीशु को अपना प्रभु मानना है, तो वचन कहता है क्या करना है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को क्या करना है, पूरा। क्योंकि लिखा है यदि कोई सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि कोई जानबूझकर पाप करता रहे, हाँ कोई बात नहीं, गलती होगी, लेकिन ये उसका मतलब ये नहीं बार बार क्या करता रहे, पाप करता रहे। लिखा है यदि कोई जानबूझकर पाप करता रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, पर हाँ दंड का एक भयानक बाट जोड़ना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को क्या कर देगा, भस्म कर। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम स्मरण करें सचमुच में यीशु ने एक बार हमारे लिए मरा है, बार बार नहीं मरेगा, बार बार उद्धार नहीं होता, बार बार बपतिस्मा नहीं होता, बार बार उद्धार नहीं होता। मेरे प्यारे भाई बहन, उद्धार इतना कीमती है। हालेलुया। आइए सचमुच में हम परमेश्वर के चरणों में टूटे मनों के साथ समर्पण करें। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के समीप आए, विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदयों पर छिड़काव ले लें, उस लहू से शुद्ध हो जाएं। अगर विवेक किसी बात में दोष देता है, दोषी ठहराता है, आइए उसके लिए इंतजाम लहू है। आज भी वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें, यीशु का लहू आज भी हमारे लिए है। परंतु एक निर्णय लेकर उठना है, प्रभु मैं जानबूझकर पाप नहीं करूंगा, जानबूझकर मैं अंधेरे में नहीं जाऊंगा, प्रभु मैं तेरे सत्य पर चलूंगा, तेरे वचन पर चलूंगा, मुझे तेरी आत्मा से परिपूर्ण कर खुदावन। मैं तेरी खुशी के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरी इच्छा के लिए जीऊंगा। मैं पाप के लिए नहीं जीऊंगा, मैं संसार के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने लिए भी नहीं जीऊंगा खुदावन, मैं आपके लिए जीऊंगा, क्योंकि आप मेरे लिए जिए और आप मेरे लिए मरे। प्रभु जी आइए सब कोई प्रार्थना करें प्रभु से। एक वचन और मैं पढ़कर मैं प्रार्थना कर, आप सिर्फ सुने, मैं पढ़ता हूँ, आप सुने। इब्रानियों की पत्री इसी 6 अध्याय में 3 वचन से मैं पढ़ता हूँ। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। क्या करेंगे? जो भी हमने सीखा है, जानबूझकर हम पाप नहीं करेंगे। 4 में लिखा है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो फिर उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। जो बार बार पाप करते हैं, जानबूझकर पाप करते हैं, वो लहू की कीमत को नहीं समझे हैं। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, टूटे और पश्चातापी हृदयों के साथ, दोबारा यीशु मरने नहीं आएगा, वो न्याय करने आएगा। हम सब मुंह खोलें अपनी गलती। अगर हमारे जीवन में कोई है पाप, कोई अभी तक हमारे जीवन में राज्य करता है, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत आज भी अगर हम चल रहे हैं, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे पापों से छुड़ा, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे, मुझे तेरी आत्मा से भर दे, मैं पवित्र जीवन, मैं आपको खुश करने वाला जीवन जीऊं, मैं अपनी मर्जी से ना चलूं। प्रभु जी आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब कहें प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मुझे तेरे लहू से धो दे, पवित्र कर दे। प्रभु बार बार पाप करने का मन ना हो, मौका ना हो, पश्चाताप आए, पाप से घृणा करूं प्रभु जी, पवित्रता का खोजी बनूं,
धार्मिकता का खोजी बनूं, जिसके बिना कदाचित कोई परमेश्वर को देखेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर पवित्रता की भूख आए प्रभु जी, पवित्रता के खोज में रहे प्रभु जी। अशुद्धता को त्याग कर, बुराई को त्याग कर प्रभु जी, गंदगी को त्याग कर, घृणा करते हुए प्रभु जी पवित्रताई के साथ शोभायमान होकर हम हर दिन आपके सामने आए, आपके लहू में शुद्ध रहे प्रभु जी। हालेलुया। आइए कोई एक दिन प्रार्थना।